जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चूनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चूनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। हो जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। आप कह रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड आना मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके चाहने वालों के लिए तो मायने रखता है कि बेगूसराय का लाल जो आज इस स्टेज पे पहुंचा था, और बेगूसराय के जो दर्शक थे, जो यहाँ के लोग थे, वो चाहते थे कि किशन जो है ना नंबर 1 आवे। उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनके दिल में मैं नंबर 1 हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं सर्टिफिकेट लेके क्या करता है नंबर 1 का, जब आपके दिल में ही नहीं रहे। के बाबूजी गड़िया मांगे सिकड़ियो मांगे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकड़ियो मांगे बहिनी। सुनी सुनी दहे जबो के नमवा करे जबो फट गे बहिनी। सुनी सुनी दहे जबो के नमवा करे जबो कप गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेच जमीन मो बेच गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेच जमीन मो बेच गे बहिनी। तबो नए द हे जबाजे पूरल करे जबो फट गे चंद्रवंशी को 10 लाख रुपया मिला है, क्या करेंगे चंद्रवंशी? देखिए, अब क्या है कि मेरी माँ और पिताजी बीमार रहते हैं। हालांकि उनको बीमारी है, ऐसा नहीं है कि वो बुखार वाला है, ऐसा कुछ है, वो बीमारी नहीं। वो उनको जैसा कि मैं बताया था, उनको लकवा की बीमारी है, पापा को थोड़ा टीबी का बीमारी है। तो मैं उनका इलाज करवाऊंगा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर से। और जो मेरा घर देखे हैं उसको मैं अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया तू 1000 तनी नाची के, हो तनी गाई के, हो तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। बेगूसराय का लाल किशन चंद्रवंशी ने रच दिया है इतिहास, बिहार के लिए रच दिया है इतिहास, अपने बेगूसराय के लिए रच दिया है इतिहास। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कि भोजपुरी सिनेमा पे जो चल रहा था सुर संग्राम, जो अभी चल ही रहा है, उस सुर संग्राम के रनर बन के आए हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि इतिहास रच दिया है कि बेगूसराय का लाल ने इस तरह का कमाल किया है कि आज तक कोई बेगूसराय का लाल इस तरह का सुर संग्राम हो या कोई रियलिटी शो हो, इस तरह का नहीं कर पाया है। आप सबसे पहले किशन चंद्रवंशी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक इतिहास रच दिया है पूरे बिहार के लिए और पूरे बेगूसराय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कैसा फीलिंग आ रहा है अभी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो और भी करना है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने, अभी तो बहुत और कुछ करना है अपने ज़िला के लिए। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अद्भुत रहा, बहुत सीखने को मिला और एक्सपीरियंस मिला, बहुत हर चीज़ का मिला, स्टेज का मिला, रियलिटी शो का मिला और आगे जाने का चांस मिला। किशन चंद्रवंशी को आज से 12 सप्ताह पहले तक कोई नहीं जान रहा था। आज किशन चंद्रवंशी को पूरे यूपी, बिहार, झारखंड यानी कि पूरे देश जान रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, देश ही नहीं पूरा विदेश जाने, हमारे बेगूसराय को जाने, बिहार को जाने। तो मैं चाहूँगा कि ये काम मैं बहुत जल्द करूँ, तो बहुत खुशी होगी मुझे। ऐसे बिहार वासियों को और बेगूसराय जिला वासियों को ये उम्मीद था कि आप विनर बन के आए। कहाँ कमी रह गया था जो आप रनर बन गए? देखिए, मेरे नज़र में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, विनर रनर सेकेंड रनर कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो मंच जो मुझे मिला सुर संग्राम के तरफ से। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ सुर संग्राम को, जो वो मंच दिए, क्योंकि एक कलाकार का सपना होता है उस मंच पे खड़े होकर परफॉर्म करना। जो जज थे हमारे तीनों, कल्पना जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी, उनके सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। और उनके सामने मैंने परफॉर्म किया वो मंच पे, बहुत मैं उससे संतुष्ट हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। हम भी वहाँ मौजूद थे,
लेकिन आपने जजेस का नाम लिया, जो कल्पना मैम थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने भी लाइव देखा, तो वहाँ जो चल रहा था उन्होंने कहा था कि हमने 9 में से 9 अंक दिया किशन चंद्रवंशी को, ठीक है। जी। लेकिन अगले जो कंटेस्टेंट थे, जो अगले कलाकार थे, अगले गायक जो थे, यानी कि राहुल पांडे हो या कोई और भी हो, तो उनको 10 में 10 कैसे होने लगा था? जब आंकड़ा जब 9 में 9 का था, तो फिर 10 में 10 कैसे होने लगा था? अब मैंने तो ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, लेकिन अब फैसला जो भी हुआ जज का, वो मुझे स्वीकार्य था, मुझे मान्य है वो फैसला, क्योंकि वो ज़्यादा अनुभवी हैं हमसे और वो न्यायाधीश हैं, उनका जजमेंट मुझे बिल्कुल स्वीकार है, वो जो भी किए हैं। अभी आप कह रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड आना मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके चाहने वालों के लिए तो मायने रखता है कि बेगूसराय का लाल जो आज इस स्टेज पे पहुंचा था, और बेगूसराय के जो दर्शक थे, जो यहाँ के लोग थे, वो चाहते थे कि किशन जो है ना नंबर 1 आवे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनके दिल में मैं नंबर 1 हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं सर्टिफिकेट लेके क्या करता नंबर 1 का, जब आपके दिल में ही नहीं रहता है तो। अगर आपके दिल में था कि किशन चंद्रवंशी फर्स्ट था, फर्स्ट होना चाहिए, तो ये आपके दिल में हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे आपके दिल तक ही पहुँचना था, मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, मुझे आप तक पहुँचना था और मैं पहुँचा, ये मुझे बहुत खुशी है। हम वहाँ पे जब वो शुरू होने वाला था प्रोग्राम, तो वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे हमने कवर किया, लेकिन वहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ पे दर्शक जो मौजूद थे, कहीं किशन चंद्रवंशी जिंदाबाद कह रहा है, कहीं राहुल पांडे जिंदाबाद कर रहा है। लेकिन जब किशन चंद्रवंशी 2 नंबर पे आए थे, उसके बाद देखें वहाँ पे जो ऑडियंस थे उनको भी तकलीफ था कि किशन चंद्रवंशी इसके हकदार थे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे बारे में चर्चा की, एक ऐसे लड़के के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको आज तक कोई नहीं जानता था, और उसके लिए आप बोल रहे हैं कि उसको विनर होना चाहिए, उसको फर्स्ट होना चाहिए। ये मेरी जीत थी, यही मेरी जीत थी, और आपके दिल में है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, किशन चंद्रवंशी को 10 लाख रुपया मिला है, क्या करेंगे चंद्रवंशी? देखिए, अब क्या है कि मेरी माँ और पिताजी बीमार रहते हैं। हालांकि उनको बीमारी है, ऐसा नहीं है कि वो बुखार वाला है, ऐसा कुछ है, वो बीमारी नहीं, वो उनको जैसा कि मैं बताया था, उनको लकवा की बीमारी है, पापा को थोड़ा टीबी का बीमारी है, तो मैं उनका इलाज करवाऊंगा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर से, और जो मेरा घर देखे हैं उसको मैं सही करूंगा, ताकि रहने लायक अच्छा सा और अच्छे से रहने लायक बन जाए। इस कुटिया से निकला हुआ यह हीरा है, जैसे कहते हैं ना कि कोयले के खान में हीरा मिलता है। और ये जो इनका एक बार और मैंने देखा था वीडियो, ये कह रहे थे कि पहनने तक का कपड़ा भी है इनके गुरुजी, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो मेरे गुरुजी हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, और मैं चाहूँगा कि सबों को मेरे गुरुजी जैसा गुरु मिले, इतना सपोर्टिव, और पता नहीं वो अपना लाइफ पूरा मुझे दे दिए। मुझे लगा कि मेरे साथ भगवान है जी। जैसे सबके साथ रहते हैं, वैसे मेरे साथ मेरे गुरुजी मेरे भगवान की तरह। कि राहुल पांडे का जो चर्चा चल रहा था, राहुल पांडे विनर हुए हैं, राहुल पांडे का लगातार उनका देख रहे थे हम, जो अपनी माता पिता को याद करते थे। आज हम अपने दर्शकों को ये दिखाने वाले हैं कि आप राहुल पांडे के लिए गाना गाइए, जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं। देखिए, सबसे पहले तो राहुल मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और एक अच्छा सिंगर है राहुल। और बहुत बहुत दुख हुआ जब ये बात मैं भी सुना था, और उस समय कोई भी टूट सकता था, लेकिन राहुल पांडे गाया, अच्छा गाया। हम लोग साथ में ही रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, और रोता था, वो रोता रहता था, तो मैं कई बार उसको चुप कराया हूँ, और संभाला हूँ बहुत बार राहुल को, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो एक गीत मैं माँ के लिए ज़रूर मैं डेडिकेट करूँगा। बिल्कुल। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराई। हो जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। देखिए, आप जो भी गाना गाए ना, क्या बताएं, दिल से वो फीलिंग आ रहा था, लग रहा था कि आप जैसे गाना गा रहे थे कि लग रहा था कि हम भी रो देंगे, क्योंकि माँ के लिए जो फीलिंग होता है ना, वो दुनिया में मतलब किसी के साथ ऐसा फीलिंग नहीं हो सकता है जो माँ के लिए होता है। अच्छा, आपकी बहन का शादी हो चुका है? मेरी बहन की शादी। हम आपका एक वीडियो देखे थे कि आपने एक
गाना गाया था बहन के लिए। हाँ। हाँ, थोड़ा बहन के लिए भी, माँ के लिए हो गया गाना आपने गा दिया, थोड़ा बहन के लिए भी गाना गा दीजिए। देखिए वो एक सिचुएशन है कि बिहार में और बिहार के कई सारे हिस्सों में अभी भी दहेज प्रथा चलता है। इस बात को आप मानिए, दहेज प्रथा बिल्कुल बंद है, लेकिन कई सारे हिस्से ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे दहेज का मांग किया जाता है, और दहेज ना मिलने पे एक लड़के के जो पिता होते हैं वो शादी को कैंसिल कर देते हैं, और लड़की के पिताजी जो होते हैं वो अपना गाय बेच देते हैं, अपना ज़मीन बेच देते हैं, अपना घर का सामान बेच देते हैं अपनी लड़की का शादी करने में, और तब भी दहेज नहीं जुटा पाते हैं। तो उस सिचुएशन पे ये गाना लिखा गया है। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकड़ियो मांगे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकड़ियो मांगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो फट गे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो कांप गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेच जमीन मो बेच गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेच जमीन मो बेच गे बहिनी। तबो नए द हे जबाजे पुरले करे जबो फट गे बहिनी। और एक लड़के के पिता के बारे में कहा गया है जो दहेज के लालची होते हैं। लड़का के बाबूजी बड़ा निरा मोहिया दर्दियो ना बुझेगे बहिनी। लड़का के बाबूजी बड़ा निरा मोहिया दर्दियो ना बुझेगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो फट गे बहिनी। तो ये गाना था। किशन चंद्रवंशी के आवाज में वो दम है कि जो लोग ये गाना को सुनते होंगे और जो सुन रहे, हम सुन रहे हैं ना, हमारे साथ जो अभी यहाँ हैं वो भी सुन के जो है ना उनका रूह जो है ना खड़ा हो जाता होगा कि जिस तरह से किशन चंद्रवंशी का आवाज़ है, काफ़ी सुंदर आपको स्वर मिला है, सरस्वती का कृपा है। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? मनीष कश्यप को बेल मिल गया। मैं मनीष भैया के लिए गाना कहूँगा कि अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया तू 1000 तनी नाची के हो तनी गाई के हो तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। जैसे कि आप वहाँ गाना गाते थे तो आपको सेलेक्टर गाना चुन के देते थे या अपने हिसाब से आप गाना चूज करते थे? देखिए वहाँ का जो रूल और नियम है ऐसा है कि आपसे गाना मांगा जाता है, ठीक है, आपसे एक कलेक्शन मांगा जाता है कि आप कौन सा गाना बेस्ट गा सकते हैं। तो उसमें आपके कलेक्शंस 10-20 गाने मांगे जाते हैं और उसमें से वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपके मुंह पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गवा देते हैं। वो लोग बहुत समझदार एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं और गुणी लोग होते हैं जो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि आपको क्या गाना चाहिए। तो वो जो आप पे सूट करेगा वैसा गाना वो आपको उस 10-20 के लिस्ट में से आपको चुन के दिया जाता है, जो कि वो 10-20 आप ही के द्वारा दिया जाता है। जी, उसके बाद सेलेक्ट आपको खुद से फिर करना होता है ना? वो उस गाने को सेलेक्ट किया जाता है और आपको तैयारी करने के लिए दे दिया जाता है, और साथ में कोच भी जो उस गाने का तैयारी करवाएंगे वो भी बहुत गुणी होते हैं जो हमारे कोच होते हैं। अभी हमारे कोच थे सुजीत गौतम नाम था उनका, और वो सारेगामापा के विनर हैं, रंगपुर भैया के विनर हैं, और वो हमारे कोच थे। अच्छा, तो पूरा मस्ती किए होंगे इतना दिन का सफ़र में, किशन चंद्रवंशी होटल में रहना, घूमना, ट्रेवल करना, वो सब कैसा रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो घर जैसा था, एक परिवार था वहाँ पे, इतने सारे लोग थे। जो हमारे शो के जितने भी देखिए शो में क्या होता है कि आपको टीवी पे हम 5-6 लोग ही दिखते हैं, 10 लोग दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम काम कर रहा होता है जो कि हमारे एक फैमिली की तरह होता है। पर्दे के पीछे तो हमारे सारे फैमिली हैं और उनके साथ रहते थे, तो एक फैमिली की तरह लगता था। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, सबसे बड़ी बात है। हाँ, जो जजेस थे मनोज तिवारी सर थे, निरहुआ जी थे और कल्पना मैम थी। तो सबसे ज़्यादा इंटरटेन यानी कि पर्दे के बाद यानी कि शो के बाद सबसे ज़्यादा इंटरटेन आपको कौन करवाते थे?
सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जिनमें सबसे ज़्यादा वो लोग करते थे वो थे दिनेश लाल जी और मनोज तिवारी जी। अच्छा। ये दोनों का जो वो क्या कहते हैं उसको, लड़ने का जो तरीका था ना, एकदम बेहतरीन। और बहुत बहुत मस्ती करते थे हम लोग, बहुत। हाँ, ये कहते थे निरहुआ रिक्शा वाला कहते थे कि नहीं? हाँ हाँ, अरे बहुत मस्ती करते थे आपस में, बिल्कुल बहुत प्यार था। ये वही किशन चंद्रवंशी हैं जो कि बिहार के लिए नाम करके आए हैं, बेगूसराय के लिए नाम करके आए हैं, जो ट्रॉफी बिहार में ही रहा है। लेकिन बिहार का दो शेर, मैंने आपको पहले ही कहा था, बिहार के दो शेर राहुल पांडे और किशन चंद्रवंशी, यही दोनों मिलकर फर्स्ट और सेकंड का जो स्थान होता है वो हासिल कर लिए। बाकी बात क्या कहते हैं किशन चंद्रवंशी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।